लेते हैं करंट ग्रेडिंग स्कीम की, तो जैसा कि नाम है करंट ग्रेडेड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ करंट हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं कि कौन सी रिले ऑपरेट करेगी। तो रिले आर सेट टू पिकअप एट प्रोग्रेसिवली हायर वैल्यूज, ठीक है। तो रिलेज जो होंगी एबीसी, ये हायर वैल्यूज पे इनकी पिकअप वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम लोग पहुंचेंगे टुवर्ड दी सोर्स। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हम सोर्स की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे पिकअप वैल्यू भी इस तरीके से इंक्रीज हो रही है। टाइम ग्रेडेड में यही चीज टाइम के साथ हो रही थी। तो फॉल्ट लोकेशन जैसे जैसे हमारी अप्रोच करेगी सोर्स की तरफ वैसे वैसे पिकअप वैल्यूज हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, जैसे टाइम ग्रेडेड के अंदर हम लोग जो रिले का इस्तेमाल कर रहे थे वो डेफिनेट टाइम थी, डेफिनेट टाइम, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। वैसे ही करंट ग्रेडिंग स्कीम में जो हम लोग रिले का इस्तेमाल करेंगे वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस रिले। इंस्टेंटेनियस मतलब जीरो टाइम डिले, कोई टाइम डिले नहीं है। एक बार अगर फॉल्ट ने पिकअप वैल्यू को पार करा तो तुरंत रिले जो होगी वो खट से ट्रिप हो जाएगी। दैट इज द सिंपल पॉइंट, समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखना, इसके ऊपर कोई आपसे पूछ सकता है। तो करंट ग्रेडिंग स्कीम में कौन सी रिले यूज होंगी? इंस्टेंटेनियस रिलेज, ठीक है। और टाइम ग्रेडेड में कौन सी यूज होंगी? डेफिनेट टाइम रिलेज, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर फीचर समझ लेते हैं। तो देखो करंट ग्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो करंट ग्रेडिंग जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, करंट ग्रेडिंग स्कीम में देख रहे हो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने बार रिप्रेजेंट करे हैं ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि करंट में वेरिएशन है। तो अगर पांच ये वाली पिकअप, इसकी जो पिकअप वैल्यू है वो 5 एम्पेयर है, रिले सी की, रिले बी की 10 एम्पेयर एंड रिले ए की 15 एम्पेयर। ऑन द अगर हम करंट की, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम ऑफ ऑपरेशन, तो क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस रिले ली है तो मान के चलते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल 0.1 सेकेंड इसका हमने सेट कर दिया है। तो तीनों ही रिलेज के अंदर टाइम ऑफ ऑपरेशन सेम है, समझ में आ रही है? यानी कि टाइम ऑफ ऑपरेशन के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है। प्रेफर कब करेंगे? तो देखो जैसा मैंने बताया था, करंट ग्रिडिंग स्कीम तब प्रेफर करी जाएगी जब डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशन आर लार्ज, जब मतलब जो दो सब स्टेशन हैं वो काफी दूर पे मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो सब स्टेशन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में अगर फॉल्ट नियर टू द सब स्टेशन बी होगा तो ए जो होगा इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फॉल्ट करंट, इसकी सीविरिटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर हो जाएगा तो इसकी सीविरिटी ज्यादा होगी। तो मतलब करंट फॉल्ट की पोजीशन के बेसिस पर करंट चेंज हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि फॉल्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर करंट चेंज होगा, अगर करंट चेंज होगा तो वो हम लोग उसके इसमें हम लोग करंट ग्रेडिंग स्कीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर करंट चेंज नहीं होगा, अगर करंट कांस्टेंट रह गया फॉल्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग, अगर करंट चेंज नहीं हुआ, नो करंट चेंज, नो करंट चेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट इज अ कांस्टेंट। तो वेरिएबल, अब दूसरा वेरिएबल क्या है? फिर हम लोग टाइम के ऊपर जाएंगे तो वहां पर टाइम ग्रेडिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो